अच्छा, तो हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास जो है वो हमारे पास हम हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारे पास कोई भी इंसान जा रहा है, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास कम हो रहा होता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसे ही हमारे पास जो है वो हमारे पास होगा कम, तो हमारे पास क्या होता है कि कम हमारे पास एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है और हमारे पास इवेंचुअली अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए तो हमारे पास बंदा तो मर जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, लेकिन हम कहेंगे अगर हम फास्टली जाएँ तो सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम 3-4 दिन रुक रुक के जाएँ, कैंप लगा के जाएँ, आराम से जाएँ हम, तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे हमारे पास चेंजेस हो जाएंगे कि उस लो जो हमारे पास जो चेंजेस हैं हमारे पास लो प्रेशर है ऑक्सीजन का, उसके ऊपर भी हम सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो चेंजेस है ना उनको हमारे पास नाम दे रहे हैं, जो भी हमारे पास बॉडी चेंज करेंगे उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तो एक्लिमेटाइजेशन में हमारे पास क्या कौन सी चीज़ें होगी, तो मेन बस 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हमारे पास होनी होती हैं। सबसे पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी ज़्यादा जल्दी जल्दी हम सांस लेना हमारे पास जो है वो हम शुरू कर देंगे। हमारे पास दूसरा क्या है, रेड ब्लड सेल का इंक्रीज़ हो जाएंगे नंबर में, यानी हमारे पास पॉलीसिथीमिया हो जाएगा। देखो हमारे पास जब ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो हीमोग्लोबिन बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेड ब्लड सेल ज़्यादा होंगे, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है उसको हम इफेक्टिवली पहुँचा तो देना एटलीस्ट टिश्यू तक ज़्यादा बाइंड करके, तो इसलिए हमारे पास पॉलीसिथीमिया इंक्रीज़ हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो गई कि जो भी एल्वुलाई में एयर आ रही है, बच्ची कुछ जितने भी प्रेशर पे आ रही है वो हमारे पास क्या हो जाए, इजीली एक्सचेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं हिंड्रेंस बन जाए कि एल्वुलाई में एयर हो लेकिन वो हमारे पास एक्सचेंज ना हो, तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। चौथा हमारे पास क्या है, वेस्कुलैरिटी हमारे पास इंक्रीज़ कर देंगी ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज़। अब वेस्कुलैरिटी की मतलब हमारे पास क्या बात होगी कि हमारे पास वेसल्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा कर देंगे ताकि हमारे पास इजीली एक्सचेंज हो सके, इसको हम आगे भी करेंगे। इसके अलावा इंक्रीज एबिलिटी है टिश्यू सेल्स की कि वो हमारे पास यूज़ कर सके ऑक्सीजन को, कि भाई हम उनको टिश्यूज़ को इतना कैपेबल बना देंगे कि भाई लो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी गुजारा करो। अच्छा, अब हम सबसे पहले करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास हमने पिछले चैप्टर में जैसे किया है कि हमारे पास होते हैं कुछ कीमो रिसेप्टर्स। अब हमारे पास 2 तरह के कीमो रिसेप्टर हैं, ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल। और पेरिफेरल हमारे पास सिर्फ जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ सेंसिटिव है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास लो ऑक्सीजन होगी तो आर्टरी, अब कीमो रिसेप्टर हमने पहली बात की कि आर्टरीज पे ही जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे ना वो काम करने वाले। वीनस के अंदर हमारे पास लाइक ऑक्सीजन खत्म भी हो जाए, कोई हमें कीमो रिसेप्टर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर्टरियल ब्लड में हमारे पास जो है ना वो होना चाहिए, जो होना चाहिए। लो ऑक्सीजन होगी, आर्टरियल कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास जो हैं वो करेंगे, ठीक है। कीमो रिसेप्टर हमारे पास कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज हमारे पास हो रही होती हैं, स्टिमुलेट होंगे, ये हमारे पास वैगस एंड ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व के थ्रू हमारे पास सिग्नल भेजेंगे, जो डॉर्सल हमारे पास ग्रुप ऑफ है, ठीक है, उसको हमारे पास ये सिग्नल भेजा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन कम है, पल्मोनरी हाइपर वेंटिलेशन करो, तुम ज़्यादा हमारे पास जो है वो सांस लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एल्वुलर वेंटिलेशन 1.65 टाइम्स जो है वो हमारे पास भर गई है। अब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम कह रहे हैं अगर सेवरल डेज तक हमारे पास रहेगा तो वो 5 टाइम नॉर्मल से भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। अब कहते हैं जो इमीडिएट इंक्रीज जब होगा हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन में, हमारे पास हम ज़्यादा जल्दी देखो सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं हम बाहर जल्दी से बाहर सांस निकालें, जल्दी से अंदर लें, जल्दी से बाहर निकालें, जल्दी से हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट को हमारे पास बहुत इंक्रीज़ करें, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज़्यादा बाहर जा रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा। तुम लोग तो कहोगे कि भैया अच्छी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, हमें तो वैसे ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमारे पास कम है तो पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। रिड्यूस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। जब H पॉजिटिव आयन क्यों रिड्यूस होंगे, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है यानी H2CO3, एंड देन फिर हमारे पास H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो H पॉजिटिव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास पीएच इंक्रीज हो जाएगी, यानी एल्कलोसिस की तरफ हो जाएगा। अब एल्कलोसिस, ये सारी जो पीएच हमारे पास इंक्रीज हुई है ना, ये हमारे पास क्या करेगी, इनहिबिट करेगी हमारे पास ब्रेन स्टेम रिस्पिरेटरी सेंटर का, वही जो हमारे पास डॉर्सल ग्रुप है उसको इनहिबिट करेगी कि भाई पीएच तो हमारे पास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो हम हाइपर वेंटिलेशन ना करो, तो हमारे पास क्या करिए, जो लो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उसको हमारे पास अपोज करिए। हमने पहले ही हमारे पास जो रेस्पिरेशन वाला सिग्नल उसमें बात की है, तो अब इसमें हमारे पास जो है ना वो ये चीज़ हो गई कि अपोज किया उसने हमारे पास इफेक्ट ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि अब इन दोनों में लड़ गई है जंग कि ऑक्सीजन का बात मानना है हमारे पास उस रेस्पिरेटरी सेंटर में जो डॉर्सल ग्रुप है, या हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बात मानना है। तो अब यहाँ पे हो गई हैं 2 चीज़ें। तो अब क्या कहेंगे कि 2 से 5 दिन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन ने खुद ही जीत जाना है, लड़ाई शराई होनी है, ऑक्सीजन ने जीत जाना है, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ने इनहिबिट करा है उसका इनहिबिशन हमारे पास खत्म हो जानी है, ठीक है। अब हमारे पास वो होगी कैसे, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये मसला पड़ गया है, ब्रेन सोचो में कि क्या करूँ, तो हमारे पास आ जाएगी फ़ौरन से किडनी।
किडनी आके हमारे पास कहेगी कि भाई मैं तुम्हारी जो है वो हेल्प करता हूँ। वो क्या करेगी, अब हमारे पास H पॉजिटिव हमारे पास क्या हुए हुए हैं, H पॉजिटिव हमारे पास हुए हुए हैं कम, यानी और पीएच हुई हुई है इंक्रीज, यानी एल्कलॉसिस यानी अल्कली भरी हुई है। अब अल्कली हमारे पास ज़्यादा मेन क्या है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 नेगेटिव। अब बाइकार्बोनेट अमाइन जो है उसकी कंसंट्रेशन को हमने जो है वो रिड्यूस करना है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी और ब्रेन टिश्यूज़ में भी, जिसकी वजह से हमारे पास पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो हमारे पास ये क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जो है वो हमारे पास रिलीज़ करेगी किडनी, ठीक है, थ्रू द यूरिन। यानी मुंह से हम एसिड निकाल रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो H पॉजिटिव अंदर ही हमारे पास सारा होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि मुंह से हम एसिड निकाल रहे हैं, क्योंकि किडनी के थ्रू हम यूरिन के थ्रू बेस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास दोबारा से पीएच क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये बड़ा हमारे पास मेन काम करना है। प्लाज्मा एंड सेरिब्रोस्पाइनल की हमारे पास बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जैसे पीएच जो हारा जो है वो हमारे पास नॉर्मल पे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था रिस्पिरेशन में वो कम हो जाएगा। और ये भी बल्कि ये हमारे पास ज़्यादा स्टिमुलेटरी इफेक्ट ही डाल रहा होगा कि ऑक्सीजन के साथ कि भाई तुम और जो हो वो बढ़ो और हाइपरवेंटिलेशन को हमारे पास ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल, सेकंड वाला। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं हमारे पास हाइपोक्सिया होगा तो हम देखेंगे हमारे पास हेमाटोक्रिट बहुत बढ़ रहा होता है, लाइक हमारे पास 40 to 45 से 60 तक चला जाता है। हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम, हमारे पास कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर रही होती है। तो ये हमारे पास इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहे होते हैं। अब इसका पूरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होते हैं ना, ये डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो रहे होते हैं, जो कि डिक्रीज ऑक्सीजन के साथ हमारे पास जो है ना वो कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होते हैं ना, हम कहते हैं मेनली ये भी हमारे पास, अब यहाँ पे भी किडनी दोबारा आ गई। किडनी के हमारे पास हमने पहले जो पॉलीसाइथीमिया वाला जो चैप्टर था या रेड ब्लड सेल वाले चैप्टर से हमने पढ़ा था कि हमारे पास फिब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल और रीनल एपिथेलियल सेल ना हमारे पास को रिलीज़ करते हैं। ये जाते हैं हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन के ऊपर, हमारे पास जो है ना वो जीन हो रहा होता है, उसके ऊपर जाके हमारे पास ये लग जाते हैं, ठीक है। हमारे पास हाइपोक्सिया, उसके ऊपर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल जो है ना उसका हमारे पास एक एलिमेंट होता है, उसके ऊपर जाके लग जाते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करते हैं। जब हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा बन जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, जो प्रिकर्सर सेल होते हैं रेड ब्लड सेल के, उनके ऊपर जाके जो है ना वो कर रहा होता है कि भाई तुम लोग जो है ना वो ज़्यादा बनो, ज़्यादा हमारे पास जो है वो आरबीसीज बनाओ। और जो पूरा प्रोसेस होता है आरबीसी बनाने का, एरिथ्रोपोइसिस होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे पास यही बताया हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट हमारे पास जो HIV होता है वो HIF होता है, वो हमारे पास सारी ऑक्सीजन ब्रीदिंग स्पीशीज़ में हमारे पास प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये इंक्लूड करता है जीन जो कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ यानी एंजियोजेनेसिस हमारे पास कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि नई नई ब्लड वेसल्स बनाएंगे। वो हमने पहले ही चौथे वाले पार्ट में हमने पढ़ा है हमारे पास जो एक्लिमेटाइजेशन में कि वेस्कुलरिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी, तो वो भी इसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल की हमारे पास प्रोडक्शन बनाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल जीन होंगे जो कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन हमारे पास जो है वो करेगा, ठीक है। इसका हमारे पास अभी यहाँ पे इतना कोई काम नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जीन भी होता है जो कि एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में, ऑक्सीजन पहले ही नहीं है तो एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में हमारे पास हेल्प करेगा। और हमारे पास अवेलेबिलिटी कराएगा नाइट्रिक ऑक्साइड की, व्हिच कॉज करेगा पल्मोनरी वेजोडाइलेशन। अब जो हमारे पास होता है ना पल्मोनरी वेजोडाइलेशन, अब इसका बड़ा रोल है। अब पल्मोनरी जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास वो इंक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास जो हमने बात की थी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास रोल करा होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास जब हाइपोक्सिया नहीं होता है, जब हमारे पास एडवोकेट ऑक्सीजन होती है, तो हमारे पास ये जो फैक्टर होता है ये नहीं क्योंकि हमारे पास ये क्यों नहीं होता, इनएक्टिवेट होता है बाय द HIF हाइड्रोक्सिलेसिस। लेकिन जब हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाता है तो HIF हाइड्रोक्सिलेसिस जो है वो खुद ही हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन कर रहा होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिव कॉम्प्लेक्स HIF कॉम्प्लेक्स की। तो ये फ़ौरन फिर हमारे पास जो है वो मास्टर स्विच होता है बॉडी का और हमारे पास फिर ये हमारे पास हाइपोक्सिया से जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है इंक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन। अब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है, यानी हमारे पास एल्वुलाई से ब्लड में आने की, वो 21 ml होती है हमारे पास पर mmHg पर मिनट, यानी 21 ml हमारे पास ऑक्सीजन लाइक हमारे पास 1 मिनट में एक प्रेशर के ऊपर हमारे पास 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो है ना वो डिफ्यूज़ कर सकती है फ्रॉम द एल्वुलाई टू द ब्लड। एंड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम कहते हैं एक्सरसाइज जब होती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है 3 टाइम में, और हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज होगी। हम कहते हैं हमारे पास जो कैसे अब हमारे पास इंक्रीज होगी, एक तो हमारे पास की पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऑफकोर्स जब हमारे पास एक हाइपर वेंटिलेशन में एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या कह रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड ज़्यादा फ्लो कर होता है तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है।
अब उस कार्डिक आउटपुट जब हमारे पास इंक्रीज करता है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पल्मोनरी जो हमारे पास कैपिलरीज हैं उनमें हमारे पास प्रेशर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर उनमें प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास वहाँ से तो ब्लड लीक आउट होने लगेगा और एडीमा कॉज करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो कैपिलरीज होती है ना वो हमारे पास एक्सपैंड करती हैं, या ऐसी कैपिलरी जो हमारे पास पहले ओपन नहीं थी वो भी ओपन हो जाती हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जो लंग एयर वॉल्यूम होता है ना वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरियल ब्लड प्रेशर में हमारे पास इंक्रीज होना। अब जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारे पास जो, अब देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास परफ्यूजन जो होती है यानी फ्लो ऑफ द ब्लड हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब हमारे पास परफ्यूजन हमारे पास लोअर पार्ट के अंदर, वैसे हमारे पास परफ्यूजन क्या होती है, लो होती है, V/Q रेशो भी हमारे पास क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हम कहते हैं कि हमारे पास बन सकती है, या इंटरमिटेंट हमारे पास जो है वो जोन होता है, या हमारे पास जोन 1 होता है, जोन 2 हमने जो पहले बात की है। तो जब हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी ब्लड थोड़ा बहुत तो हमारे पास कुछ बढ़ेगा, थोड़ा हमारे पास सरफेस एरिया से हम उसको पॉप अप कर लेंगे कि बढ़ेगा, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास पहली जो अपाइसिस ऑफ द लंग्स है वहाँ पे हमारे पास ये जो है वहाँ पे भी हमारे पास ये जो V/Q रेशो को यूनिफॉर्म कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे एक्सचेंज कराएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमारे पास होता है पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास किस तरह से जो है वो हमारे पास चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, हम कह रहे हैं कि जैसे हम जा रहे होते हैं हेपेटाइटिस तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है, यानी हम कहते हैं 30% इंक्रीज़ कर सकता है, यानी नॉर्मल हमारे पास 5 लीटर होता है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन हम कहते हैं जब शुरू में होगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास पॉलीसाइथीमिया होगा, हेमाटोक्रिट हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा कि दोबारा से वो नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सर्कुलेशन हमारे पास ये करेगा ना सर्कुलेटरी, एक तो हमारे पास हेमाटोक्रिट को इंक्रीज़ करना है, दूसरा हमारे पास क्या है, वेस्कुलैरिटी इंक्रीज़ कराएगा। ठीक है, अब वेस्कुलैरिटी हमारे पास क्या होता है कि जब भी माइल्ड या क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है टिश्यू में तो एक एंजियोजेनिक फैक्टर रिलीज हो रहा है बाय द एंडोथेलियल सेल, जो कि हमारे पास एंजियोजेनेसिस करा रहा होता है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता है। एक हमारे पास फैक्टर जब आके एंजियोजेनिक लग जाता है तो एक जो हमारे पास ग्रोथ होती है हमारे पास जो वेसल्स की वो उसके डायरेक्शन में लगा देता है और एक वेसल से फिर नई आगे वेसल्स बनती जाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो कुछ होता है जो एंजियोजेनेसिस हमारे पास कराएगा, ताकि हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा ब्लड हमारे पास लाइक स्मॉल फ्रैक्शन में फ्लो करे, ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा काम हो। इसके अलावा हम कहते हैं कैपिलैरिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, राइट वेंट्रिकल। अब हम कहते हैं हमारे पास जब हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, और हमारे पास हाइपर हम वेंटिलेशन भी कर रहे होते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमारे पास जो है तो हमारे पास क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पंप करें, कार्डिक फ्लो भी हमारे पास होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो कैपिलैरिटी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हमारे पास ये था। अब हमारे पास है सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन। हम क्या कह रहे होते हैं कि एनिमल जो कि हमारे पास तकरीबन वहाँ रह रहे होते हैं उनमें ये ज़्यादा हमारे पास इफेक्ट जो है वो पाया जाता है कि सेल का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑक्सीडेटिव हमारे पास जो एंजाइम सिस्टम है वो सादा हमारे पास हो रहे होते हैं। अब हम क्या कह रहे होते हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के लाइक इसमें साइज भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा और हमारे पास जो नंबर है वो भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, ताकि हमारे पास इफेक्टिवली हमारे पास जो है वो यूज़ हो सके। इसमें हम कहते हैं मोस्ट हमारे पास जो रोल होता है वो हमारे पास होता है 2,3-DPG यानी 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का। इसकी हमारे पास अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्योंकि हमारे पास ताकि हमारे पास हीमोग्लोबिन की लेस अफिनिटी हो ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ को जाए। जब हमारे पास ऐसा होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो टिश्यू को ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीडेशन एसोसिएशन कर्व जो है वो हमारे पास राइट में हमारे पास हो जाएगा, इस सब की वजह से हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया और उसका नंबर तो हमारे पास इंक्रीज हो ही रहा है। फिर आगे हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर कौन होता है, जो पहले हम कर चुके हैं कि हमारे पास ये क्या। तो अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कि हमारे पास क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे लाइक जाते हैं ना घूमने फिरने, हमारे पास गए या माउंटेन क्लाइंबिंग की, उनमें हमने ये सारी एक्लिमेटाइजेशन पढ़ ली। 5 चेंजेस हमने पढ़ लिए। 5 चीज़ें हमने कौन से पढ़े थे कि हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ होना है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज़ होनी है, पॉलीसाइथीमिया होना है हमें और उन लोगों को, और हमारे पास इंक्रीज वेस्कुलैरिटी होनी है और टिश्यू की हमारे पास हमने उसको इतना ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है कि हमारे पास लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बहुत अच्छी हो। लेकिन हम कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे जो मरी में रह रहे हैं या कोई हमारे पास कहीं नेपाल के पहाड़ों में रह रहे हैं, तो वो तो हमारे पास रहते ही वहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो तो जो नेटिव होंगे ह्यूमन बींग्स हाई ऑल्टीट्यूड में, उनके अंदर हमारे पास ऐसे कौन से चेंजेस होंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हमारे पास रह रहे होंगे। तो हम कहते हैं उनका क्या हमारे पास होता है कि चेस्ट साइज़
ग्रेटली इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऑफकोर्स लार्ज हार्ट होगा, लार्ज हार्ट का से क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा काम करना है ना, क्योंकि हमारे पास पहले भी हमने कहा था राइट वेंट्रिकल हमारे पास कैपिलैरिटी यानी वेस्कुलैरिटी में इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी से हमारे पास ये काम हुआ होता है, ठीक है। जबकि बॉडी साइज़ हमारे पास कम होता है कि कम हमारे पास जो हार्ट के जो है उतना काम ना करना पड़े, वरना अगर देखो कोई लंबा बंदा है तो उसको तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ऊपर उसके जो एक्सट्रीम्स तक पहुँचाने के लिए ब्लड को, लेकिन अगर बॉडी का साइज़ कम है तो फिर तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चेस्ट साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है और बॉडी साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, जिससे आके हमारे पास हाई रेशो ऑफ वेंटिलेटरी कैपेसिटी हमारे पास जो है वो दे सके, ठीक है। वेंटिलेटरी कैपेसिटी तो बॉडी मैस, इन दोनों की वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट जो होता है वो शुरू से ही एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास कार्डिक आउटपुट पहले ही हमारे पास जो है वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन अब पॉलीसाइथीमिया में ऑलरेडी होगा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा जो है वो इनके अंदर आरबीसी का काउंट हमारे पास ज़्यादा होगा। इसका हमारे पास इफेक्ट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये होगा, हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन हमारे पास जो है ना वो कर्व हो रहा होता है। इसको हमने दो उसमें हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में दिखाया हुआ है, माउंटेन वाले और एक हमारे पास जो है वो सी लेवल पे जो लोग रह रहे हैं। तो अगर हम देखें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे पास जो है वो हम कहते हैं हमारे पास 40 है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है। द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, तो अगर हमने देखो तो देखो हमारे पास जब हमारे पास जो है वो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 100 लेवल के ऊपर जा रहा है, तो सी वाले जो लोग हैं उनमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो तकरीबन हमारे पास 19 और 18 के दरमियान में है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लेकिन अगर हम आर्टेरियल ब्लड के अंदर हम कह रहे हैं कम प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अभी हमारे पास लाइक 40 के करीबन का पास ही है, लेकिन हमारे पास आर्टेरियल ब्लड में हमारे पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में हमारे पास कितनी हो गई, 22 तक हो गई। और अगर हम वीनस ब्लड में भी चेक करें तो हम कहते हैं 40 के ऊपर में हमारे पास जो सी वाले हैं उनके ऊपर हमारे पास लाइक 15 तक है, लेकिन हमारे पास वहाँ कम प्रेशर में भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास बेशक हमारे पास प्रेशर जो है वो कम होगा, लेकिन हमारे पास जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की वो हमारे पास ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो हमारे पास अपनी पोजीशन को जो है वो थोड़ा सा चेंज करेगा। यहाँ पर उन्होंने हमारे पास जो है वो यही सारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बंदा है वो पहले लो लैंड पे रह रहा है, सी लेवल पे रह रहा है, फिर हमारे पास ऊपर गया है, तो ऑफकोर्स हमारे पास उसकी मेंटल हिपोक्सिया की वजह से हमारे पास मेंटली भी वो सही से काम नहीं कर पाएगा और मसल्स को भी इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारे पास जो वर्क कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया 50 हो जाएगी, लेकिन अगर वो 2 महीने में रह गया तो 68 हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं ऐसे लोग जो हमारे पास रहते ही रहते हैं उनके हमारे पास लो लैंड वाले से भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। देखो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, पल्मोनरी हाइपरवेंटिलेशन हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड पे हो रहा होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास दिल हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारे पास हार्ट, हमारे पास वर्किंग कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, हमारे पास मसल्स बिल्ड करे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो वो जो लोग उनका जो लाइफ स्टाइल ही है तो ऑफकोर्स उनका हमारे पास वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होने वाली है, वो उसके साथ हमारे पास अडेप्ट होंगे, एक्लिमेटाइज्ड होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर वो रह रहे हैं शुरू में हमारे पास कम होगी, बट अगर इफ़ दे स्टार्ट टू लिव देयर तो उनकी कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इफ़ दे आर बोर्न देयर, इफ़ द पीपल वर बोर्न देयर, तो हमारे पास उनकी तो बहुत ज़्यादा ही हमारे पास लो लैंडर्स से भी हमारे पास ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी होने वाली है।